So I assume that now you know each and everything about cardiac cycle. Yes, because you didn't ask anything. आप कोई क्वेश्चन लिख के भी नहीं लाए हो. Okay. So now before okay, cardiac cycle, as you all said, you all already know about this. ठीक है, हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था in the last class. In today class, we are going to start it with new thing. We are connecting the heart circulatory system with the cardiac cycle, or we can say with ECG. How many of you know about ECG? ECG. What is the full form of ECG? ECG. What is the full form of ECG? Jasmine Kaur. Jasmine Kaur. Yes, Jasmine Kaur. Yes, beta. What is the full form of ECG? Electrocardiogram. Okay. Graph. Now here is a debate on this. It's a graph or it's a gram. Achha, how many of you are saying it's a graph? If I say it's an electrocardiogram, then I'm wrong. Now you are saying I'm not wrong. So what does it mean? Means you all are wrong. Yes. इसका मतलब आप सब गलत बोल रहे हो. So बेटा you sit. Jasmine you sit. बेटा बैठ जाओ. आराम से बैठ जाओ. It's a electrocardiogram, not graph. I know जो हमें मिलता है it's look like graph, but the full form is gram. और ये इतना सा जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा है, it can come in your NEET exam because students get confused with this thing. ठीक है कि ग्राम है और ग्राफ है. लाइक यू ऑल गॉट कंफ्यूज्ड. सभी कंफ्यूज हुए ना. सबने कहा ग्राफ है क्योंकि जब हम इसको देखते हैं ऐसे पेपर में होता है और ऐसे ग्राफ जैसे दिखता है, बट इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. लिखो इसे फुल फॉर्म लिखो. राइट डाउन. ग्राम नॉट ग्राफ. अब जो डिवाइस है, द डिवाइस दैट वी यूज फॉर ईसीजी, अब इसका लिखो. इट्स इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ. बट इसको स्टार करके लिखो. So where we use this gram in this? Where do we use gram in this? If it's electrocardiograph, it's in this only. Where is electrocardiogram then? As I told you, it's electrocardiogram. Where? Yes, someone is saying. Yes, beta. Speak up. बोलो कुछ नहीं होता. We are discussing only. Yes, that is the report. जो हमें रिपोर्ट क्या लगती है? It's a graph, but it's not a graph. It's a gram. ठीक है? So जो हमें ऐसे रिपोर्ट मिलती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ऐसे कुछ होता है. If you have seen somewhere, it is like this, and in this you must have seen something like this. Yes, you must have seen something like this. This report is electrocardiogram.
ग्राफ, इसको लिखो, सॉरी ग्राम, इसको लिखो। क्योंकि पीपल गेट कंफ्यूज विद दिस, क्योंकि वो ग्राफ है तो इसको ग्राफ ही लिखा जाता है। इट लुक्स लाइक ग्राफ, सो यू मस्ट नोट डाउन दिस, क्योंकि वहां पर एग्जाम में यही होगा मोस्टली। सो इसका ऑपोजिट होता है, द डिवाइस इज ग्राफ एंड द रिपोर्ट इज ग्राम। उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिखो। फर्स्ट थिंग इज दिस, इट शुड बी क्लियर। आपके पास, सभी के पास दिस वर्कशीट है? ऑल हैव दिस वर्कशीट ना? बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मूव, हार्ट का स्ट्रक्चर सबने बनाया था घर जाके? यस, डिड यू प्रैक्टिस दिस थिंग? दैट्स गुड बेटा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस। हार्ट का जितनी बार मैंने लास्ट टाइम आपसे, आई थिंक 4 to 5 times मैंने आपसे बनवाया था, सो इट वाज गुड प्रैक्टिस, ठीक है, सभी ने किया। सो नाउ वी आर कनेक्टिंग विद नेक्स्ट थिंग। सो सपोज दिस इज हार्ट, दिस इज हार्ट, ठीक है। सब फिर से बनाओ एवरीवन, सबने बनाना है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर इफ यू कैन डू, जो नोटबुक में एक पेज होता है ना जिसमें दोनों खुल जाते हैं बीच में, जिसको आप फाड़ भी सकते हो, है ना, ट्राई टू यूज दैट पेज, उस पेज पे बनाओ। ऑन वन साइड ड्रॉ द हार्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक साइड पे हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। द सेकेंड पेज वी हैव टू ड्रॉ ईसीजी, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद दिस थिंग, ठीक है। हमें इसको कनेक्ट करना है। तो वी नो कि क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ब्लड आया अंदर दोनों में, ओके, दिस इज लेफ्ट auricle, this is right auricle, this is right ventricle, this is left ventricle, this is getting oxygenated blood, ठीक है, oxygenated blood, this is getting deoxygenated blood, ठीक है, both are getting blood, means right now heart is in which state, relaxing or contracting? Yes, now heart is feeling, is it contracting state or relaxing? रिलैक्सिंग है ना, रिलैक्स कर रहा है, मीन्स डायस्टॉल और सिस्टोल? डायस्टॉल, दैट्स राइट। सो राइट नाउ हार्ट इज फिलिंग, यहाँ पर हार्ट में जो ब्लड जा रहा है, आर्टरी इज रिसीविंग ब्लड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे, यहाँ पर क्या होता है बेटा, व्हाट इज हियर? यस, समवन से समथिंग, किसी ने कुछ बोला और सही बोला, यस, जिसने, ओके, सभी ने बोल दिया, दैट्स राइट। ओके, ऐसे नोट, तो ऐसे नोट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होंगी फ्रॉम हियर एंड आर्टरिया विल, व्हाट हैपन टू आर्टरिया, उसको करंट लगेगा, क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट इट इज कॉल्ड, सिस्टोल, डायस्टोल? Systole. Now it is going to contract, and as it going to contract, blood will pour down, नीचे आ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज, अभी तक इसको अगर हम कहें, इट विल बी कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल। यस, कैन वी कॉल इट लाइक दिस? यस, कैन वी कॉल इट लाइक दिस बेटा? अब हमने सिर्फ यहीं पर स्टॉप हो जाना है, अब इससे आगे अभी नहीं बढ़ना, वी आर पॉज हियर। Now what you need to do on the second page, as I told you, what you have to do, you have to draw a line, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है,
अब आपने पी वेव बनानी है। सबसे पहले हमें ईसीजी का स्टार्ट करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पी। पी फॉर पैरेट। ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ द पैरेट, पैरेट नॉट पी वेव। ठीक है, इट इज लाइक दिस, ऐसे, एंड इट इज पी वेव। पूरे में नहीं बनानी, अभी थोड़ी सी बनानी है। लीव दिस स्पेस, इसको नहीं कवर कर लेना। ओके, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ टिल दिस लाइन। अभी हमने सिर्फ पी वेव बनाई। सो दिस पी वेव इज रिलेट विद दिस थिंग। किससे रिलेट कर रही है पी वेव? इट इज रिलेटिंग विद आर्ट्रियल सिस्टोल। किससे रिलेट कर रही है? आर्ट्रियल सिस्टोल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं। ठीक है, पी वेव। तो नाउ इट इज रिलेटेड विद दिस। आप इसको ऐसे सीधा पॉइंट कर लो। ओके, यू कैन रिलेट इट कि आर्ट्रियल सिस्टोल मींस आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड depolarization. It is also called, higher classes में आप पढ़ोगे बेटा, you are going to learn about action potential, resting potential, and repolarization, depolarization, hyperpolarization. Then you will understand why this term is used here. For a meanwhile, just remember, right now it is in depolarization. It is called D. When anything, any chamber is in systolic phase, we call it depolarized. ठीक है, systolic means depolarized. Just remember this. So arterial systole, and here also इस side से लिखो depolarization. Depolarization. ठीक है, of what? Atrium या auricle. Depolarization of atrium or auricle. एंड किसके कारण हो रहा है? हु इज डूइंग दिस? ड्यू टू एसए नोड। किसकी वजह से होता है? आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टियल सिस्टोल इज ड्यू टू एसए नोड ओनली। ठीक है, एसए नोड ये कर रहा है। एंड हियर इट इज द फर्स्ट टाइम हार्ट स्टार्ट्स टू बीट। स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट यहां से स्टार्ट होती है। अभी स्टार्ट हुई है, अभी साउंड नहीं आया। ठीक है, देन इसी के यहां पर लिखो इस साइड, स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट। So now is it clear? We can easily connect it with this. इसको और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Understood this part? Is it clear? What is P wave? Is it clear? P wave means only artery is contracting. Means systolic phase चल रहा है. Now it is no more receiving blood from lungs or other parts of the body. ठीक है? Now it's pouring blood towards ventricles. ठीक है? And why it is contracting? Wow, because it gets signal from SA node. ठीक है, and this event is called depolarization of auricles. Is it clear? Is it clear to everyone? That's good, that's good. Now coming to next thing. अब हमने यहां तक कर लिया. Now we are moving to next stage. अब ब्लड नीचे आ जाता है, फिर क्या होता है? बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, आई वुड लाइक टू कॉल गरिमा. यस गरिमा बेटा, गरिमा इज देयर. Okay, Garima is absent. Then Dilpreet Singh. Dilpreet Singh is there. Yes, who is Dilpreet Singh? Please do come, beta. So now you have to tell me the next event.
आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया, आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड इज पोरिंग डाउन, नीचे आ रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस बेटा, Semilunar closed. स्पीक लाउडली। Semilunar closed. Yes, semilunar walls will close. That's right, because blood should not go out. क्योंकि अभी तो भर रहे हैं वो, है ना? That's right. What else is happening? Aerosistole. Yes, बेटा. Aerosistole. Ventricular systole. Ventricular systole का start होगा एक बार Yes, it just started. Yes, ventricular systole just started. So as it started, what happens? First thing क्या होगी सबसे पहले? blood flow in the ventricles. नहीं, it is coming, ठीक है? It is coming. It's filled, ठीक है? But what happened next? अब उसने systole करना है, ventricular systole होना है. तो अगर वो सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऊपर की बॉल ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन रहेगी, व्हाट हैपन देन? इट विल बैक फ्लो टू द ऑरिकल्स. Okay. तो फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए? दीज वॉल्स. ये कौन से वॉल है? राइट साइड में कौन सा वॉल है? Right tricuspid. ट्राइकस्पिड. एंड ऑन द लेफ्ट साइड Bicuspid. बाइकस्पिड. ठीक है, तो बोथ गेट क्लोज्ड. अब जैसे ही ये बंद होते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट. So first sound of heartbeat is what? Love or dub? Love. Love. So जो सबसे पहले हमें साउंड सुनाई देता है, that is love. It is due to closure of these two walls. जैसे ही ये दोनों बंद होते हैं, love जो tricuspid and bicuspid, तो first sound produced, that is love. ठीक है? And semilunar walls right now these are closed because ventricles just filled up. ठीक है? Is it right? So this is ventricular systole. That's right, beta. That's right. Good, beta. Sit down. Sit down, Dilpreet. So that's nice. ठीक है? Next question to all of the student. ठीक है? सभी से क्वेश्चन है. हमने कहा ऑरिकल सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यू टू ऐसे नोड. नाउ इफ आई आस्क यू, ये जो वेंट्रिकल्स है, ये दोनों वेंट्रिकल्स, ये किसके कारण सिस्टोल करेंगे? फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग impulses? AV node, yes. So AV node is present where? It is present here. AV node. ठीक है? AV node is here. That is सिग्नल को पास कर रहा है थ्रू बंडल ऑफ hairs, then Purkinje fibers. Okay, that is how. Now हमने समझ लिया. ठीक है? Again, what we call it? It is ventricular systole. The ventricular systole. Ventricular systole means depolarization of ventricles. यहाँ पर किसका depolarization हो रहा है? Of ventricle. ठीक है? And in this, two things are happening. First thing is what? इसमें दो चीजें हो रही है. I'm erasing, but इसको मैं अभी हटा रही हूँ so that you can note down. ठीक है? Because you have done this. वाले पार्ट को I'm removing. ठीक है? So now, two things are happening. Both tricuspid and bicuspid walls get closed. दोनों बंद हो रहे हैं. And because of this, first sound of heart, that is love, is produced. ठीक है? फर्स्ट साउंड जो है लव, वो हमें सुनाई देता है. And then second is semilunar walls are closed right now. Otherwise blood बाहर चला जाएगा, ventricles fill नहीं हो पाएंगे. ठीक है? But as soon as systole complete, ventricular systole complete होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? Now it has to push blood out of the heart. Yes, अपने पास तो नहीं रखना.
So which valve is going to open? At the end of systole, which valve will open? So here you write down in bracket at the end of systole, semilunar valves will open, खुल जाएंगे और ब्लड को बाहर भेजेंगे. ठीक है, क्लियर. So these events will happen during ventricular systole. ठीक है, and this is called depolarization. अब हार्ट में वेंट्रिकल्स में जब होता है कॉन्ट्रैक्शन, इट इज नॉट ओनली एवी नोड. एवी नोड सिग्नल देता है, इट स्टार्टर. ठीक है, स्टार्ट करता है, बट इट इज स्प्रेडिंग थ्रू व्हाट? इट इज स्प्रेडिंग थ्रू दिस बंडल ऑफ हेयर्स यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, एंड देन हियर इन दिस थ्रू परकिंजी फाइबर. ठीक है, because here we can say three networks are involved: AV node, bundle of His, and Purkinje fiber. So it makes it complex. So here now next we are moving towards a complex, that is this. It is called QRNS. QRNS. Just a minute. QRNS complex. तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसको दिखाने के लिए here in ECG we have this complex. It is also called QRS complex. ठीक है, it is also called QRS complex. And now ये जो QRS है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी अलग अलग चीजें बताते हैं. Q defines something else, R something else, and S something else. ठीक है, so I will tell you that also, but before this make it. इसको बनाओ and try to use colorful pen as I told you. Is it done? You are now right now doing that. चलो erase this part बेटा. क्या मैं इसको हटा दूं इन जैसे को? If you have noted down, अगर सबका ये नोट हो चुका है then don't erase it. इसको हटा दूं मैं ये रिटन पार्ट को? Okay. Is it done? As I told you, Q, R is complex, but Q shows something else, R something else, and S something else. So Q से हमें पता लगता है now ventricular systole just begin, and it begins from where? It begins from here. AV node से इसको सिग्नल मिलता है, and here सबसे पहले contraction is here, interventricular septum. So Q is telling us contraction in interventricular septum. ठीक है, ये हमें ये बताता है. Q tell us that कि अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है. अब यहाँ से इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर. ठीक है, इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर. तो लेट मी शो यू, इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर. यहाँ पर ये देखो वेंट्रिकल का मेन मास जो है इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड. तो आर जितना ऊपर पीक पे गया है इट इज टेलिंग अस मेन मास contraction of ventricles.
मतलब उसका ज्यादा जो बॉडी का पार्ट है वेंट्रिकल्स का वो कॉन्ट्रेक्शन में गया है, दैट्स व्हाई इट इज पीक्ड, तभी ये ऐसे को उठा हुआ है। एस टेल अस कि अब एट द एंड ऑफ सिस्टोल, और यहां तक वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, एस टेल अस द लास्ट फेज ऑफ ventricular systole. Is it clear? So QRS is a complex that tells us ventricular systole, and Q बताता है कि वो स्प्रेड हो रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है। R tells us कितना मास कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, एंड S tells us now it's about to end of systole, क्योंकि सारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नाउ इट इज कमिंग बैक, ये देखो नीचे आ गया वो, ठीक है। Is it done? It is understood? We are linking everything with the heart. हार्ट के साथ लिंक करते हुए हम चल रहे हैं, so that you can understand this thing. Is it clear to everyone? Yes. So now, okay. So I am now removing this thing so that I can tell you further. ठीक है बेटा? So now next thing. Now ventricular systole हो चुका है. Now it is contracted. What happens next? अब क्या होगा? What happens next? Okay, I tell you, when ventricular is systoling, जब ventricle contract करता होता है, उस टाइम at the end of arterial starts relaxing, क्योंकि आर्टरी का काम हो चुका है, it is relaxing, ठीक है। हार्ट इतना याद रखो, हार्ट वर्क्स ओनली फॉर लेस टाइम एज कंपेयर टू इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन रिलैक्सिंग इटसेल्फ, तभी वो थकता नहीं है, ठीक है। 0.8 सेकेंड की अगर हम कहें इट्स ए कार्डिक साइकिल, आउट ऑफ 0.3 सेकेंड इट इज वर्किंग, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलैक्सिंग, एंड दैट्स व्हाई आवर हार्ट डजंट फटीग, डजंट टायर, इसीलिए वो थकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम वो रिलैक्स करता है। सो राइट नाउ ऑल्सो व्हेन वेंट्रिकल वाज सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑरिकल्स वाज रिलैक्सिंग। नाउ वेंट्रिकल सिस्टोल कर चुका है, ब्लड बाहर जा चुका है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद वेंट्रिकल्स नाउ? अब क्या करेगा वेंट्रिकल्स? यस, रिलैक्स करेगा, है ना, काम कर चुका है, उसने रिलैक्स करना है। तो नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट वाज दिस, सेकंड वाज दिस, एंड नाउ थर्ड इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। डायस्टॉल मींस बेटा, हियर वी अभी तक हमने डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन पढ़ा है, नाउ डायस्टॉल मींस रीपोलराइजेशन, डायस्टॉल मींस रीपोलराइजेशन, ठीक है, इट इज रीपोलराइजेशन, diastole repolarization, and during this what is going to happen, second sound of heartbeat will produce. How? Because the semilunar walls that are here, जो कि ओपन थी, वॉल्स ओपन थी, these walls are going to closed, अब ये बंद होंगी, अब इनके बंद होने से सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज डब। Okay, you can write it as DU double B or DU single B. Both are right. Okay.
So dub is the second sound of heartbeat that is produced due to closure of semilunar walls. Okay, so closure of semilunar walls. ठीक है? And this is shown by next wave that is here T wave. T waves tell us ventricular diastole. And that means repolarization. Repolarization. So this is ECG. This is electrocardiogram क्योंकि रिपोर्ट है. आई एम शोइंग यू रिपोर्ट. इट्स अ ग्राम. और जिस डिवाइस को यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है? इज इट क्लियर? ECG is clear to everyone? Yes. Beta, if you have any doubt, anything that you want to ask, do ask me. ये समझ आ गया कैसे जो है हार्ट फिजियोलॉजी इज वर्किंग विद दिस होल प्रोसेस, ये वेव सिस्टम, एवरीथिंग इज क्लियर? Okay, then it's fine if it's clear to everyone. ठीक है? So that's right. Okay. So I think we are left with now assignment then. Shall we move with the assignment? Okay. Because you understood this thing, so we are moving ahead. But before this, I want to show you something. So everyone pay attention. मैं आपको एक हिंदी जो भी हमने सारा पढ़ा उसको एक वीडियो के फॉर्म में शो कर रही हूँ. ओके, सो लुक एट हियर केयरफुली. वही चीज हाउ हार्ट इज वर्किंग. ये देखो यहाँ पर हार्ट है एंड हियर ECG. सो सी it get electrical impulses, auricles. Now blood will pour here, but when it pour, when arterial contract. So here when arterial contract, this P wave will show here. So here you can see ventriculars now receive blood. Ventriculars receive blood. So what is going to happen? Who is going to give signal to this? AV node. You can see now it is charged here. So AV node through bundle of hairs will give signal to this. So you can see it is AV node. Bundle of his में गया. ठीक है? Now you can see Q wave. Q wave, this thing that I told you, interventricular septum. Now it is spreading to whole ventricles. So it's R wave. यहाँ पर R wave आ गई. Now ventricular systole is about to end. So S wave is here now. ठीक है? Now the depolarization of ventricles happens. Now it will pour blood out of the heart. ठीक है? अब ये सेमिल्यूनर वॉल्स जो है उनको ओपन करके उसको बाहर भेजेगा एंड देन इट रीपोलराइज. सो नाउ हियर यू कैन सी. और यहाँ पर ST वेव आ गया. सेगमेंट सॉरी. ठीक है? नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इट विल रिलैक्स एंड दिस इज कॉल्ड T वेव. जो अभी हमने सारा पढ़ा वो सारा इसमें है. इज इट क्लियर नाउ? Shall I show you one more time? Yes, do you want to see this one more time? Yes or no? Yes. Okay. See this beta again. Artery receive blood. Now it's contracting. P wave is red, means P wave is working. Okay, now ventricles receive blood. They are diastoling. Okay. Now ventricles will get signal from AV node. As you can see, AV node is activated. It spreads impulses to bundle of hairs. Now here you can see charges are going to bundle of hairs and interventricular septums are contracting and that shows by Q wave. ठीक है? Now it is spreading whole ventricles. पूरे ventricles में गया and this R wave is showing this. Now systole is about to end. Here S wave come and now ventricles systole हो चुके हैं, contract हो चुके हैं. Now blood will go out of the ventricles. So when it goes out of the ventricles, it is called repolarization. So repolarization happens through what?
these semilunar walls, तो semilunar walls जो है वो क्लोज हो जाएंगी एंड इट प्रोड्यूस सेकेंड साउंड दैट इज डब. ठीक है. So here is the T wave that shows us repolarization. Is it clear? Yes. So this is what we have discussed. ठीक है, अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया बेटा. So now let's move to the assignment. ठीक है. So first question, where is the pacemaker situated? So who is going to tell me? Just raise your hand. It's very simple question. Pacemaker, heart pacemaker is what? Where it is situated? बेटा सर के पीछे जो फर्स्ट, सर आपके जस्ट पीछे बैठी लड़की. हाँ जी. You raise her hand. Yes. Is बेटा which option? B option. Yes, it's B option. So in right auricle near Eustachian wall. हमने पढ़ा था Eustachian wall, Thebesian wall. I told you where it is. ठीक है. Coming to second question. Second question, cardiac output is defined as the amount of blood. So we discussed cardiac output, stroke volume. ठीक है. So cardiac output, who is going to tell me the answer of this? I want voluntarily. मतलब आप अपने आप से हाथ करो, मुझे फोर्स ना करना पड़े कि ये स्टूडेंट उठे, ये स्टूडेंट उठे, है ना. यस. कार्डिक आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? आई थिंक आई हैव टू आस्क, है ना, मुझे उठाना पड़ेगा. ओके. अच्छा चलो आ जाओ. सेकंड वो जो कॉर्नर वाली गर्ल है सर के पीछे वाले बेंच. यस. ऑप्शन ए. यस, पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. ठीक है. जो वेंट्रिकल से जा रहा है, ऑब्वियसली वेंट्रिकल इज द part of a chambers of the heart that is pouring blood out of the heart. That is the output. ठीक है. Coming to the third, the nerve fibers which, okay, अभी हम थर्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि we haven't discussed about sympathetic and parasympathetic nerve. Or you know about this? If you know, then you can answer it. Yes, beta. Are you aware of sympathetic and parasympathetic nerves? Yes. So can you answer this? The nerve fibers which increase the rate of heartbeat. Okay, Sabine did it. That's nice. Sympathetic. That's nice. Coming to the fourth, blood pressure is defined as. That's nice. Fifth question, bundle of his is network of. That's nice. हाँ. मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत फास्ट हो गए. हाँ. That's nice. How many of the following statements are correct? Which option? किसी ने आंसर दिया है, that is correct. किसने आंसर दिया है? B option. That's right. That's right. Two options are correct. ठीक है. Ventricular systole is stimulated by. D option. That's nice. AV node. Coming to 8. A cardiac cycle involves. A cardiac cycle involves. Which option? Yes. Which option? मुझे दो तीन ऑप्शन सुनाई देंगे एक्चुअली. A option. You are saying A option? हमने ऐसे डिस्कस किया. Yes. एक बार बी ऑप्शन पे ध्यान दो. Yes. बी ऑप्शन पे ध्यान दो. कार्डिक साइकिल. इट इज अबाउट द साइकिल, नॉट फिजियोलॉजी. अब बी ऑप्शन हो क्या? ओके. बी ऑप्शन जब आपने कहा है, यू शुड नो द रीजन ऑफ दिस. ठीक है. किसी के सामने मेक समथिंग लाइक दिस
राउंड स्ट्रक्चर बनाओ, मेक इट लाइक दिस एंड डिवाइड इट टू टू इक्वल हाफ्स लाइक दिस, फिर इसको ऐसे करो लाइक दिस. Now we know cardiac cycle is of 0.8 second. Yes, we all are aware of this. अब इसमें से हम ये देखते हैं कौन सा जो फेस है कितने सेकंड का होता है. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आर्ट्रियल सिस्टोल. अभी हमने पढ़ा है, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दिस आर्ट्रियल, है ना, पी वेव, वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली. सबसे पहले आ जाता है आर्ट्रियल सिस्टोल. तो इसको लिखो इसी के साथ एवरीवन. आर्ट्रियल सिस्टोल इट इज ऑफ ओनली 1 second. 0.1 second. It is of only 0.1 second. Then coming to ventricular systole. That is of 0.3 second. Ventricular systole. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल. अब आप सोचोगे ए में यही तो दे रखा था कि ज्वाइंट डायस्टोल, बट ऑर्डर इज रॉन्ग. ऑर्डर इज रॉन्ग. ठीक है. So it starts from auricular systole, ventricular systole, then complete cardiac diastole or joint diastole you can say. ठीक है. So we can say joint diastole or complete diastole. It is of 0.4 seconds. ठीक है. इसको बनाओ जहां पर ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसी के साथ बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ड्रॉ इट देयर या फिर नीचे बना लो. ठीक है. तो आंसर इज 8 का इट्स बी. Coming to 9th, which of the following statements are true? कौन, अच्छा आंसर आई नो मेनी ऑफ यू आर गिविंग, बट आई वांट कि एक बच्चा एक टाइम पे एक दे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन क्या बोल रहा है. सीधा अपने जिसको आंसर आता है स्टैंड अप एंड स्पीक अप. फिर से बैठ के ही आंसर दिया. Who knows the answer? खड़े होके बोलो बेटा. स्टैंड अप. यस, ए ऑप्शन, दैट्स राइट. 9th का ए ऑप्शन. Coming to 10th question, all parts of, it's not m नहीं है, n है बेटा. स्पेलिंग इसके ठीक करो. 10th क्वेश्चन में all parts of model नहीं नोडल, हमने पढ़ा था नोडल. ठीक है. n नोडल टिश्यू इन हार्ट वॉल आर ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप से वो चलते हैं. नो बट ओनली SA नोड इज कॉल्ड एज अ पेसमेकर. तो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस आल्सो, व्हाई पेसमेकर इज SA नोड इज कॉल्ड पेसमेकर, क्यों वो ही स्टार्ट करता है सब कुछ. तो हु कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस? Why SA node is called pacemaker? The question is that. Yes, C. Because SA node can generate the maximum number of action potentials. Means सबसे जल्दी इसमें करंट आता है. It can pass it to the other tissues. So that's why. ठीक है. Coming to 11, semilunar valves open. कब ओपन होती है? Yes. आर्टेरियल सिस्टम में. Yes, what is the answer? Immediately at the start of ventricular systole. ओपन का पूछा है. अगर वेंट्रिकुलर जैसे अभी हमने बेटा वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट एंड मैंने आपसे लिखवाया भी था. एट द एंड ऑफ सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड के टाइम खुलेगा. पहले खुल जाएगा, फिल कैसे होगा? अगर आपके पास एक बर्तन है, दोनों साइड से खुला है, या फिर पाइप ले लो, ओपन फ्रॉम द बोथ एंड एंड यू वांट टू फिल इट, व्हाट यू नीड टू डू? यू हैव टू क्लोज द वन एंड. एक एंड को बंद करोगे तभी वो फिल होगा ना. अगर दोनों ही एंड खुले होंगे फिर भरेगा क्या? ऐसे अगर वेंट्रिकल में आप भरते जा रहे हो लेकिन उसका एक साइड से खुला हुआ है, कैसे फिल होगा? सो इट विल ओपन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वी कैन से
समटाइम्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल के कुछ देर बाद स्टार्ट होगा, एकदम नहीं स्टार्ट होगा इमीडिएटली एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, रॉन्ग। एकदम से जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल किया, जैसे ही सिस्टोल किया वो तो निकल गया, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट डाउन डी। नाउ कमिंग टू 12th, आई थिंक ये तो सभी दे देंगे। ड्यूरिंग डायस्टोल द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज फिल्ड विद डी ऑप्शन, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम इफ यू डिडंट मेंशन द डायस्टोल, स्टिल राइट पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, ठीक है। डायस्टोल का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कमिंग टू 13, ठीक है। In an ECG of a person, his rate of heartbeat can easily measured by, किससे हम मेजर कर सकते हैं? Which option? Which option, बेटा? Both A and B. Sum total of Q and T waves in ECG. इससे पता करोगे? इसमें इन दोनों, अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, इन बोथ P और T वेव में ब्लड बाहर निकल ही नहीं रहा. It is in heart only. How can they tell that heart is beating how? It only QRS complex that is telling heart is beating how, because ventricles are systolic, contract हो रहे हैं, blood is coming out. हार्ट बीट कर रहा है कब पता लगेगा? जब कुछ काम करेगा. अगर मैं आपको कहूं कि आप काम कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप कुछ लिखोगे, जब आप कुछ बोलोगे, देन आई कैन फिगर आउट ना. Similarly, heart is working or not. How can I come to know that? When it does it roll, क्या रोल है? पंप करना. पंप मतलब ब्लड को बाहर निकालना. So it will be done by QRS. जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. इन पी एंड टी, पी में तो आर्टेरियल सिस्टोल कर रहा है, वो तो हार्ट के अंदर ही है ब्लड. टी वेव में वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, इट इज रिसीविंग ब्लड, अगेन ब्लड इज इन द हार्ट ओनली, ठीक है. सो आंसर इज इट्स ए, ठीक है, इट्स ए. समझ आया ये क्यों ए है? यस. नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल इज the volume of blood in the ventricles the highest? It's very tricky question but very interesting question. थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. Yes, that's good. Yes, it's A. जब arterial will systole, क्योंकि पहले ही 70 ml ब्लड आ चुका है, now it's systolic, 30 ml जो बचा था वो भी अंदर आ गया, ठीक है. Coming to 15, which of the following represent the correct sequence of cardiac cycle event? अभी हमने किया है ना? I think you can all answer this. We just did this. इसके लिए मैंने वो डायग्राम बनाया था अभी आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में. आंसर इज सी, ठीक है. Coming to 16th question, the second heart sound dub is produced due to closure of. That's good. 16 का B, ठीक है. Coming to 17, what is the average duration of one complete cardiac cycle in healthy adult? E, that's nice. I think most of the questions are solved by you only. That's really, or it really giving me, such a, I can say satisfaction. Now you understood this chapter fully. Okay, so मेरी और सर की मेहनत काम आई है, ठीक है. So now coming to 18th number question. Which part of the ECG corresponds to the depolarization of atria? Which option?
Option. Yes, it's B option. That's nice. Coming to 19th question. Stroke volume multiplied by heart rate gives. That's again nice. Coming to 20th question. Which of the following conditions is characterized by an abnormally low heart rate? It's just normal कि थोड़ी सी अगर हार्ट रेट जो है 70 से नीचे 60 से नीचे हो जाए तो हम पेशेंट को एक टर्म यूज करते हैं. Any of you know about this? It's bradycardia. Bradycardia. B option. जिसकी हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाती है. नॉर्मल मतलब 60 से भी कम. अदरवाइज वी टेक 72 to 75 नॉर्मल. लेकिन स्टिल 60 में से इट्स ओके. ठीक है. समटाइम्स वी आर व्हेन वी आर रिलैक्सिंग और वी आर सम मेडिकेशन सो इट्स फाइन. बट अगर 60 से नीचे हो जाए देन इट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया. ठीक है. सो इट इज बी ऑप्शन. कमिंग टू 21st क्वेश्चन. So 21st is baroreceptors involved in blood pressure regulation are located in. बैरो क्या होगा? बैरो इज रिलेटेड टू द प्रेशर. ठीक है. बैरो रिसेप्टर्स मीन जो प्रेशर को रिसीव करते हैं. ठीक है. सो इट विल बी प्रेजेंट. यस. नहीं समझ आया. कुछ नहीं समझ आया. क्या आंसर दिया? कुछ तो दिया. यू सेड समथिंग बट आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. A option. You are saying A option means medulla oblongata. मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा वो तो इधर है. यहाँ पर कहाँ चले गए? थोड़ा नीचे रहो. हार्ट पे ही रहना है हमने अभी. वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स. ठीक है. अभी हम कहीं नहीं जा रहे. सो इट इज सी. इट्स ऑन सी. ठीक है. इट्स ऑन द सी पार्ट. Now coming to the 22nd question. I think everyone can answer this. QRS complex in ECG represents C. 21st I didn't mention. Okay, mention. 22nd ka is also C. Coming to 23rd. During ventricular systole, which of the following occurs? Yes? C. Yes. C. Coming to 24. This is the last question that we are doing. ठीक है. या फिर 25 तक करते हैं. पेज खत्म हो जाएगा. ठीक है. Which of the following statement is correct? पढ़ो इसको जरा ध्यान से. कर लिया? पढ़ लिया एक बार? So what is the answer of this? Now these four chambers are relaxing. They are relaxing. ठीक है. So question is which one of the following statement is correct? Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valves. उसका प्रेशर इंक्रीज होने से सेमिलर वॉल क्लोज नहीं होंगी. ठीक है. दे विल क्लोज व्हेन दे विल क्लोज जब ब्लड में जब वेंटिकुलर में ब्लड है ही नहीं बाहर जाने के लिए. नाउ इट इज रिलैक्सिंग दैट टाइम. सो इट्स रॉन्ग. दे आर सेइंग इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. The arterioventricular node generates an action potential to stimulate arterial contraction. पहली बात तो AV node doesn't stimulate arteria. ठीक है. It is SA node. तो ये गलत. The tricuspid and bicuspid valves open due to pressure exerted by simultaneous contraction of the arteria. आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन में अगर वो दोनों बंद हो जाएंगे तो वो तो फट जाएगा. बलून बन के निकल जाएगा. वो तो ओपन होने चाहिए. Then only blood will come to the ventricles. So it's also wrong. Coming to D.
blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastole. अब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी एंड आर्ट्रियम भी. सो ब्लड जब अंदर आ रहा है आर्ट्रियम में, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल गोज डाउन. ग्रेविटी के कारण 70 ml ब्लड अपने आप जा रहा है. 30 ml blood will pushed by atrium when it's systole, when it contracts. ठीक है. So answer is this is the correct. Due to यहाँ पर blood moves freely from atrium to ventricles during joint diastole. So this is the correct answer D. Now last question of today's session is 25th. What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from body to the heart in a frog? It is just like us. Benakawa. So answer is D. ठीक है. So that's really nice, beta. And please try to solve rest of the question. Otherwise, we are going to discuss in the class also. And you come with some questions also. ठीक है. कुछ questions अपने भी लेके आओ, so that we can discuss. It should be healthy discussion. So now everything is clear to everyone. Okay, that's all. Thank you, students. Thank you, sir.